हेलो, मैं लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का इजी सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, राइट एंगल्ड एट बी। जो पॉइंट बी है वो राइट एंगल्ड है, अर्थात वो 90 डिग्री है। क्या है वो? 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू, जब ये पॉइंट हमारा बी है तो बचा कौन? सी और ए। सी को हमने ऊपर पुट कर दिया और ए को नीचे रख दिया, तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक तो बेस दिया है और एक परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल जो है ये 3 साइड्स से मिलकर बना होता है, बेस, परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब इसमें हमें हाइपोटेनियस पहले ही निकाल लेंगे। ऑलरेडी हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनमें कभी तो हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, कभी बेस की, कभी, अर्थात तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए। तो हम 2 साइड दी गई है तो तीसरी साइड कहां से निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पहले जो क्वेश्चन में दिया था हमने वो लिख लिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी इज राइट एंगल्ड, कि बी क्या है? राइट एंगल है, अर्थात 90 अंश है। एंड ए बी इक्वल टू कितना है? 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर 2 साइड दिए, तो तीसरी साइड हम फटाफट जल्दी निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है इसमें? ये क्या है? हाइपोटेनियस है कितना? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है सम ऑफ अदर्स साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। बी सी कितना है हमारा? 7, तो जब बी सी पे स्क्वायर है तो 7 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, अर्थात 24 का वर्ग क्या हो जाएगा? 24 गुना 24। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, अर्थात 7 का वर्ग 7 सते 49। हमें ए सी की वैल्यू निकालना है, तो ए सी स्क्वायर ये ऐड होकर हो जाएगा कितना? 625। और हमें तो ए सी निकालना है, तो जब इसका हमें, ये तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 625, ए सी स्क्वायर की है, हमें ए सी की निकालनी है। तो इसका स्क्वायर हटेगा, लेफ्ट से जब इसका स्क्वायर हटेगा तो क्यों हटा रहे हैं हम? क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब, याद रखिए, जब लेफ्ट का स्क्वायर हटता है, जब लेफ्ट में से स्क्वायर हटता है तो राइट पर अंडर रूट का निशान आ जाता है। तो हमें राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो अब ये स्क्वायर हट रहा है तो तुरंत हमने अंडर रूट का जो चिन्ह है वो लगा दिया 625। तो ए सी स्क्वायर 625 का अंडर रूट आता है 25 सेंटीमीटर। तो हमने, ये हमारा जो हाइपोटेनियस है ये कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही अदर साइड दी गई थी, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर ही पुट कर दिया। अब हमारे पास तीनों साइड है, अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास तीनों साइड है। चलो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एक तो साइन ए की, साइन ए इक्वल टू साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए किसका रेशियो होता है, कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है। साइन ए इक्वल टू होता है ए से ले रहे हैं, ये वाला एंगल है, तो इससे इसके जो सामने वाली फ्रंट वाला वो तो होता है परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। और ये है क्या, हाइपोटीनियस। एसी क्या है, हाइपोटीनियस। और एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। और हाइपोटीनियस तो होता ही है, वो सबसे जो लॉन्ग साइड होती है, सबसे जो लॉन्ग साइड होती है वो कहलाता है इसमें हाइपोटीनियस। और एंगल के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो बचा बेस। ये ए बी क्या है, इसमें बेस है। अगर हम देखने लगे एंगल सी से, तो एंगल सी से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। जिस एंगल से हम देखते हैं, एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइपोटीनियस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटीनियस एसी है, तो आप ए से देख लीजिए, सी से देख लीजिए, इस हाइपोटीनियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटीनियस 25 ही रहेगा, अर्थात एसी ही हाइपोटीनियस रहेगा। अब हम देखते हैं, अगर ए से लेते हैं हम एंगल ए की बात करते हैं, तो हाइपोटीनियस तो एसी है ही, तो हमें क्या डिसाइड किसका करना है, एक तो बेस का एक परपेंडिकुलर का। तो हमने बताया कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बचे हमारा, बेस। ऐसे ही अगर हम सी से देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए सी, अगर हम सी से देखते हैं तो हाइपोटीनियस हमारा कभी नहीं बदलता। बट ये अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया है कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये P बना, तो ये हमारा क्या बन गया, बेस। क्या बन गया हमारा, ये बेस बन गया। तो एंगल से हम डिसाइड करते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन लंब है, कौन आधार है। कर्ण यूं का यूं ही रहता है। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने जो है एसी डिटरमाइन किया है, हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली है। अब हमें साइन ए साइन इक्वल टू साइन ए से देखा जाएगा। किससे देखा जाएगा, ए से। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है क्या नाम आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। तो ए से परपेंडिकुलर कितना है, ए से परपेंडिकुलर 7 अपॉन, और हाइपोटीनियस कितना आया आपका 25 आंसर। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, कोस ए। तो कोस ए किसका रेशियो होता है, कोस ए कौन सी साइड का रेशियो होता है, ए से देखा जा रहा है। तो ए से ही कोस ए बराबर होता है बेस कोस ए किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। अब ए से हमें बेस देखना है, ए से हमें बेस देखना है, तो सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया 24 अपॉन, और हाइपोटीनियस कितना 25 आंसर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी।
तो साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन किसका रेशियो होता है? साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सी से हमें परपेंडिकुलर उठाना है, सी से, सी ये एंगल है हमारा सी, इससे परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा? परपेंडिकुलर सी से कौन सा है हमारा? 24, और हाइपोटेन्यूस यू का यू ही 25। एक हमें किसको डिटरमाइन करना है? टेन सी, टेन सी। तो टेन इक्वल टू क्या होता है? टेन किसका रेशियो होता है? टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, सी से हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। सी से परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 24। और ये हाइपोटेन्यूस यही है, तो हमारा जो बेस बचा कितना? 7। आंसर